चलिए अब हम लोग देखेंगे कि लद्दाख का प्रमुख नदी कौन कौन है। ठीक है, तो ये भाग लद्दाख है, आपको पता है। आपसे पूछ सकता है कि लद्दाख कश्मीर के किस भाग में पड़ता है, तो लद्दाख कश्मीर के उत्तर और पूर्व भाग में पड़ता है। ये है उत्तर, ये है ईस्ट। ठीक है, पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट, तो उत्तर और पूर्व भाग में पड़ता है लद्दाख। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि नदी, इसका सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी। ठीक है, जो ऐसे करके ऐसे 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 से यहाँ पाकिस्तान के माध्यम से अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा नदी है? सिंधु नदी, सबसे प्रमुख नदी सिंधु, लद्दाख में। और दूसरा प्रमुख नदी है श्योक नदी, जो ऊपर से कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ आकर के मिलता है, श्योक नदी। ठीक है, इसी प्रकार से छो और नुब्रा, दो और नदी है, छो, एक है छो, एक है नुब्रा नदी। इस चार नदी का नाम याद रखेगा। सबसे प्रमुख नदी सिंधु, उसका सहायक नदी श्योक और छो और नुब्रा। ठीक, तो नदी को याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वहाँ का लोग किस तरह के पशु को पालते हैं, क्योंकि हम लोग का टेम्परेचर यहाँ कितना रहता है, कम से कम जो रहता है वो 6, 7, 8। ठीक है, ठंडा के दिनों में, और गर्मी के दिनों में 40, 45 तक हम लोग का टेम्परेचर चला जाता है। हम लोग कभी माइनस में नहीं जिए हैं, बिहार वाले कभी माइनस में जिए हैं, माइनस डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन ये लोग हमेशा माइनस डिग्री में ही जीते हैं, मुश्किल से प्लस में कभी आते हैं लद्दाख वाले। तो इसीलिए यहाँ के किस तरह का यहाँ का जानवर रहता है, हम लोग जैसा तो स्वाभाविक जानवर नहीं रहता होगा हम लोग के यहाँ जैसा रहता है। मतलब हम लोग के यहाँ का जानवर गाय, बकरी, भैंस हम लोग पालते हैं, बैल पालते हैं, तो उस तरह का जानवर वहाँ नहीं रहता है। तो वहाँ जिस तरह से हम लोग यहाँ गाय भैंस का दूध पीते हैं, वहाँ के लोग किस तरह के जानवर का दूध पीते हैं? याक। ठीक है, किसका? याक का। वो लोग याक के दूध का पनीर, दही, छाछ दूध के रूप में सेवन करता है याक का। और वहाँ बकरियाँ, भेड़, ये सब जंगली होता है। ठीक है, वो लोग जंगली जानवर से ऊन प्राप्त करते हैं। आपको पता ही है कि वो काफ़ी ठंडा प्रदेश है, और ठंडा से बचाने के लिए शरीर को किस तरह का, ये नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे जिस तरह का अभी हम लोग पहनते हैं? नहीं, उसमें ऊनी कपड़ा सबसे ज़्यादा पहना जाता है। वो लोग हमेशा 12 महीना 36 दिन जरा अपना सब कहै छियै, ओहिमे वो सब ऊने के कपड़ा पहने छे, ऊन के शॉल पहने छे, ऊन का स्वेटर पहनता है, ऊन का कंबल ओढ़ता है, ऊन का ही अधिकांश कपड़ा उस सबके पास होता है, जो गर्म करने वाला कपड़ा होता है। तो वो लोग भेड़ और बकरी से बाल निकाल करके स्वेटर, कंबल, ऊन ये सब बनाने का काम करता है। उसी का वो लोग मुख्य रूप से उद्योग भी करता है। वहाँ कुटीर उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है ऊनी वस्तु का। तो वहाँ का मुख्य व्यापार क्या है? ऊनी वस्तु का उत्पादन और उसको बेचना। चलिए अब हम लोग जानवर वहाँ का समझ गए, नदी समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि वहाँ किस तरह का पेड़ पौधा, फल ये सब है। हम लोग जिस तरह का खेती करते हैं वैसा खेती नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ का मुख्य रूप से खेती होता है सूखे मेवा का, जिसमें आता है अखरोट, काजू, ये सब चीज़। ठीक है, और वहाँ लकड़ी के लिए जो पेड़ होता है वो होता है सफ़ेदा का पेड़। किस चीज़ का? सफ़ेदा का और वेद, ये दो प्रमुख लकड़ी का पेड़ है, सफ़ेदा और वेद। और सेब का भी वहाँ अच्छा उत्पादन होता है। और सबसे प्रमुख वहाँ पे जीरा, द्रास एक घाटी है, द्रास घाटी, वहाँ पे अच्छी नस्ल का, अच्छा नस्ल का जीरा, अच्छा किस्म का जीरा मिलता है। ठीक है, द्रास घाटी पूछा है तुम लोग की किताब में सवाल कि वहाँ पे अच्छे किस्म का जीरा कहाँ मिलता है? तो द्रास में। ठीक है, तो फल में क्या? सेब मिलता है,
अखरोट मिलता है, खुबानी मिलता है, तो ये सब चीज़ वहाँ पे मिलता है। लकड़ी में सफ़ेदा और वेद। तो चलिए अब हम लोग ये सब जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि वहाँ का आवागमन का मुख्य सुविधा क्या है। आवागमन के लिए जाने आने का जो रास्ता होता है उसके लिए तो हम लोग जैसे यहाँ रोड प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, वहाँ पे रोड नहीं, पगडंडी, जैसे छोटा छोटा, जैसे हम लोग के यहाँ खेत में आड़ी नहीं रहता, आड़ जे पर देख अपना सब चलै छियै एक खेत से दोसर खेत, तेनाहिए उ सब मुख्य रास्ता बनबै छै ओकरा आड़े जकाँ। इधर पहाड़ी एरिया छिक, वो तिब्बत का जो पठार है, यहाँ पे तिब्बत का एक पठार है, उसी का ये भाग है। ये जो भाग है ये तिब्बत के पठार का भाग है। तिब्बत का पठार का ये भाग है लद्दाख, और इसीलिए एक पठारी क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को काट करके सड़क बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है। और यहाँ पे जो लेह इसका प्रमुख क्षेत्र है, यही सिर्फ सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हवाई जहाज का आवागमन के लिए हवाई अड्डा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, लेह में है। और सड़क मार्ग से भी यही सिर्फ जुड़ा हुआ है लेह क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्र में जाने आने के लिए पगडंडी, आड़ी जैसे, खेत के आड़ी जैसा पतला पतला, इतना पतला 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 रास्ता होता है, उसी से लोग अपना जाना आना करता है। तो अब देखिए, अब कुछ सड़क मार्ग जो है उसके लिए मुख्य दर्रा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा जो है वो लेह को कश्मीर से जोड़ता है, इस क्षेत्र को यहाँ से जोड़ता है, यहाँ जोजिला दर्रा है, ठीक है। उसी तरह से एक काराकोरम दर्रा है जो कश्मीर को लद्दाख के रास्ते, एक काराकोरम जिला है जो कश्मीर को लद्दाख के रास्ते तिब्बत से जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा को आपको ध्यान रखना है, काराकोरम दर्रा को ध्यान में रखना है। एक है कि लेह को मनीला से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। इस क्षेत्र को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मनीला है, उसको इससे जोड़ता है ये रोहतांग दर्रा। ये 3 दर्रा आपको याद रखना है, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा क्या करता है तो कश्मीर को लेह से जोड़ता है जो लद्दाख का प्रमुख शहर है, और काराकोरम दर्रा जो है वो कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है, लेकिन उसका रास्ता जाता है लद्दाख होकर के, इसलिए कुछ सड़क मार्ग लद्दाख में भी हो जाता है इसीलिए। उसके बाद एक है रोहतांग दर्रा, ठीक है, जो लेह को, यहाँ का लेह को मनीला से जोड़ता है, मनीला, और ये है रोहतांग दर्रा। तो इसीलिए ये भी एक सड़क मार्ग हो गया। तो आवागमन का भी प्रमुख समझ गए कि मार्ग क्या क्या है। और यहाँ पे रेल नामात्र है, रेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रेलगाड़ी यहाँ नहीं चलती है, ठीक है। अब देखिए, लद्दाख में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, 2 प्रजाति के, एक ईरानी प्रजाति के लोग रहते हैं, दूसरा मंगोल प्रजाति के लोग रहते हैं। ईरानी प्रजाति के जो लोग रहते हैं उसको बल्टोरो कहा जाता है, वहाँ पे स्थानीय भाषा में उसको बल्टोरो कहा जाता है, वो इस्लाम धर्म को मानने वाला होता है। और जो मंगोल प्रजाति का आदमी है वह बौद्ध धर्म को मानता है, वही बौद्ध धर्म जो हम लोग के बिहार के गौतम बुद्ध जो जिस धर्म को स्थापित किए थे, बौद्ध धर्म को, उसी धर्म को वो लोग वहाँ पे मानते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध धर्म है वहाँ पे, उसी धर्म को मानने वाले हैं ये मंगोल प्रजाति के लोग। और ये लोग वहाँ पे कई बड़े बड़े मठ का स्थापना किए हैं, जैसे हेमिसमस, थिक्सेमस, लामायूरुमस, है ना। तो ये सब मठ जो है वहाँ पे, इस मठ को वहाँ पे गोम्पा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मठ कहते हैं वहाँ पे वो लोग गोम्पा कहता है, गोम्पा। अब ये मठ क्या होता है, जिस तरह से हम लोग का मंदिर होता है, तो मंदिर में हम लोग भगवान का स्थापना करते, पूजा पाठ करते हैं,
वहाँ पे ये मठ बड़ा बड़ा हॉल जैसा होता है, सभागार जैसा होता है। और इसमें जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं, हेड होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वहाँ अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं और आदेश देते हैं। जिस प्रकार का कोई आदेश जारी करना होता है तो अपने शिष्यों को बुला करके उसमें वो आदेशित भी करते हैं। तो यही काम करने के लिए वहाँ मठ, गोम्पा है ना, जो बनाया जाता है। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर का अधिकांश भाग जान गए। अब जाते जाते एक बात और जान ले कि वहाँ पे प्रमुख त्योहार किस किस प्रकार का होता है। जैसे हम लोग बिहारी हैं, बिहार में क्या छठ मनाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख है। हम लोग मिथिला वाले हैं, यहाँ सामा चकेवा भी हम लोग खेलते हैं, है ना। सामा चकेवा भाई बहन का भी पर्व होता है। उसी तरह से वहाँ एक लोसर, ठीक है, लोसर फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है। ये लोसर फेस्टिवल क्या है, तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से ये लोसर फेस्टिवल वहाँ पे नया साल पे मनाया जाता है, ठीक है। उस सब का नया साल तिब्बती कैलेंडर के हिसाब से जब आता है उसी को लोसर के नाम से मनाता है वो लोग, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है हेमिस, वहाँ के मठ का भी नाम है हेमिस, और एक फेस्टिवल है भी है वहाँ पे हेमिस। वहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान भी हेमिस के नाम से है। फिर थिक्से, थिक्से भी एक मठ का नाम है और वहाँ का फेस्टिवल भी थिक्से होता है, थिक्से नाम का फेस्टिवल। तो ये सब फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बहुत कुछ जान लिए लद्दाख के बारे में, इतना ही काफ़ी है। आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।